आप बता रहे हैं आपका तो मतलब कुछ लगभग इन्वेस्ट नहीं है, जो भी है बकरी 2 से आपकी चली आगे। आज आप जो भी 1.5-2.5 लाख कमा रहे हैं, लोग यहाँ 20-20 लाख रुपए लगा के भी नहीं कमा पा रहे हैं और घर से लगा ही पा रहे हैं। सर अभी जो पूंजीपति लोग हैं, पहले तो यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़ा बड़ा वो बता देते हैं, उनके झांसे में आके अपना ज़मीनी स्तर पे नहीं घूमते हैं। मतलब किसी फार्म पे गए या उनसे पूछें क्या करना है, कैसे करना है, वो जानकारी बिना लिए हुए अपना शुरू कर देते हैं और फेल हो जाते हैं। फिर मोटा मोटी जो अभी आपके ये इतने संख्या में बकरियां हैं, इनसे अभी सालाना क्या इनकम आपको प्राप्ति हो सकती है? अभी तो लगभग 1 लाख, मतलब 1.25 लाख रुपया। 2 लाख रुपया इस छोटे से फार्म से कमा लेंगे। दोस्तों, गोरखपुर से एक बकरी पालन की नई वीडियो के साथ आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। एक छोटा सा देसी यहाँ पे जुगाड़ वाला जो फार्म है, बहुत ही छोटे स्केल का, उसको कवर करने के लिए हम यहाँ पर मुलाकात करने आए हैं। श्रीमान जी से क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम विकास साहनी हुआ। विकास साहनी जी। अच्छा, विकास साहनी जी, आप काफ़ी युवा हैं, बहुत कम उम्र के लग रहे हैं। बकरी पालन कब से कर रहे हैं? लगभग हमको 5 साल हो गया। 5 साल से आप बकरी पालन कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो ये आपका बकरी फार्म है और घर रहते कहाँ हैं आप? अभी तो यहाँ पे रहना पड़ता है, अभी घर मेरा पास में ही है। अच्छा, लेकिन आप स्टे यहीं करते हैं? हाँ, यहीं पे रहना पड़ता है, इसी घर में रहते हैं हम। ये जो मैं गोरखपुर में किसी कॉलोनी में हूँ, ये कहाँ पर है? ये गोरखपुर से 18 किलोमीटर दूर खजनी चौराहा है और रुद्रपुर गांव है। मतलब खजनी चौराहा से एकदम जस्ट सटे हुए गांव में, रुद्रपुर गांव में हमारा घर है। तो 5 साल से यहीं पे कर रहे हैं? जी, यहीं पे हैं। अच्छा, तो 5 साल हो गए आपको करते करते, तो आप बकरी बेचने का भी अनुभव होगा? जी सर। जी, अब तक कितने बकरी बेच दिए हैं? लगभग 100-150 से ऊपर ही गई होंगी। 150 के ऊपर ही गई? जी। अच्छा, अभी फ़िलहाल आपके फार्म पे कितने बकरियां? अभी 35 प्लस हैं। 35 प्लस हैं। जी। कौन कौन सी ब्रीड की रखे हुए हैं बकरी? मिक्स ब्रीड में है, जैसे बीटल है, सिरोही है और तोतापरी है और बर्बरी क्रॉस में, मतलब सारी बकरियां। अच्छा, हाँ। मादा बकरियां कितनी? मादा 16 बकरियां हैं। मादा 16 बकरियां हैं। जी। शुरुआत जब किए थे तो कितना बकरी से शुरुआत किए थे? फर्स्ट टाइम शुरुआत हमारा लॉकडाउन में 2 बकरी से हुआ था, 6 जून को। हाँ, वहाँ से अभी ऐसा नहीं लगता था कि बकरी पालन करना है। 2 बकरियाँ आई, उसके बाद जब वो करने लगे तो थोड़ा सा उसका इनकम आया, समझ में आया, तो और बकरियाँ 2-4 ठो और लेते आए। मतलब बच्चे हुए, हाँ, बेचे, खरीदे। हाँ, बस ऐसे ही, मतलब घर से नहीं लगाया है। उसके बाद से जितनी भी आपकी संख्या हुई, जो भी बेचे, इन्हीं से हुई। ब्रीडिंग से ही हुई? जी। 2 बकरी से ही कहानी शुरू? जी जी, बेचे खरीदे, अब पूरा अपना सेटअप तैयार हो गया है। अब अच्छा खासा इनकम होता है। बड़ा ही छोटा स्पेस में भी आप कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि मुश्किल से ये कितना होगा, 20 बाई 20, 40 बाई 20 का है। हाँ जी सर। वाह, बताइए। तो बकरी पालन ही एक आपका रोजगार है कि इसके अलावा भी है? नहीं, हमारे यहाँ तालाब भी है, मछली पालन भी होता है, घर पे गाय हैं 2-4, अपना उससे दूध का भी इनकम होता है। मतलब कुल मिला जुला के हर तरफ से इनकम होता है, थोड़ा बहुत अपना काम बहुत चल सारे रहा रोजगार है, जिसमें से एक बकरी पालन भी आप यहाँ पे किए हुए है। हैं। जी जी, मुर्गियाँ भी हैं हमारे पास। अच्छा, वही तो अंडे देख भी रहा हूँ कि आते यहाँ हैं पे- उसमें। हाँ, ये अंडे आपके रखे हुए यहाँ पे मुझे अभी नज़र पड़ा। ये देखिए देसी अंडे। कौन सा ब्रीड की मुर्गियाँ रखी हुई हैं? सब सोनाली और देसी दोनों मिक्स हैं। मुर्गी कहीं और रखते हैं क्या? नहीं, यहीं पे रहती हैं, सब खुली रहती हैं, अपना घूम के इधर उधर अपना चरती घूमती हैं। ओहो। जी। तो अभी बच्चे वगैरह कितने हैं फार्म पे आपके? अभी बच्चे लमसम 18 होंगे। 18 बच्चे हैं। कौन सा ब्रीडर रखे हुए हैं? ब्रीडर तो बीटल का था, उसको सेल कर दिया। इस टाइम अभी सिरोही का अभी तैयार हो रहा है, अभी बच्चा है ये। अच्छा, जी। तो इस बार जो कुर्बानी पे कुछ सेल हुआ आपका? जी, जानवर सेल हुए थे। 9 बकरे बेचे? 9 जानवर थे। 9 जानवर। कितना उससे आया? अभी 9 जानवर और मान लीजिए उसका आ गया 1,45,000 उसका आया था। और बाकी तो ये बकरियां और बच्चे 22 बच्चे थे ठंडी में, तो उसमें से 10 बच्चे बेच दिए थे। फिर बकरी भी बेचे थे उसमें से। मतलब हमेशा हमारे वहाँ बकरियां बिकती रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई आया तो उसको घूम के जाना नहीं पड़ता है। मान लीजिए अभी ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं,
लेकिन बकरियाँ कहीं मिल गई सस्ता तो उसको उठा लाए, फिर कोई कस्टमर आया तो उसको सेल आउट कर दिया। ऐसे मेरा काम चल रहा ये जो भी आपकी एक तरह से अब तो चूंकि 5 साल से आप हो गए हैं तो एक्सपर्टाइज भी हो गए हैं, अब आपको अनुभव भी हो चुका है कि एक साल में क्या हमारे पास प्रोडक्ट आने वाला है और मार्केट में जाने वाला है और कितना इनकम आने वाला है। जी जी। तो मोटा मोटी जो अभी आपके ये इतने संख्या में बकरियां हैं, इनसे अभी सालाना क्या इनकम आपको प्राप्ति हो सकती है? अभी तो लगभग 1 लाख मतलब 1.25 रुपया। 2 लाख हाँ, रुपया आराम से हो इस छोटे से फार्म से जी। कमा लेंगे। तो भाई आप सोच सकते हैं पोटेंशियल, मतलब एक साधारण युवा है, इनका अलग अलग रोज़गार भी है और थोड़ा सा पेशेंस रखा इन्होंने। ठीक है, आज ये जो बात बोल रहे हैं कि 1.25 रुपया मैं कमा लेता हूँ इससे, तो ये ऐसा नहीं है कि पहला साल आप कमा पाते, नहीं नहीं, पहला इतना आसान भी नहीं है। कि पहले 2 बकरी से आप शुरू किए थे। 2 बकरी से शुरू किए थे, इतनी मुसीबतें आई थी, मतलब इतना बीमारी है, जो बीमारी हम देखे नहीं तो सब बीमारी आ गया था। अब तो हम हिम्मत हार गए थे कि अब इस काम को, मम्मी बोली कि अब इस काम को छोड़ दो, ये सब अच्छा काम नहीं है। मतलब बकरियां बहुत सारी मरने लगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। मैं बोला कुछ कमा के ही निकलना है इसमें से, नहीं तो बाद में ये बेइज्जती हो जाएगा, कह रहे बकरी पालन किया वो कुछ कर नहीं पाया। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक इनकम नहीं निकालेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, मतलब जिद पे अड़ गए। अब उसके बाद से आराम से मतलब सब कुछ जैसे करते करते नॉलेज होता गया, अपना अपना करते गए सब काम। मतलब पिछले साल से थोड़ी अच्छी इनकम होने लगी है। अच्छा खासा इनकम होने लगा। अब मान लीजिए सर कहीं ट्रेनिंग लेने का मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, जैसे अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है, मतलब ट्रेनिंग लेने का भी मौका नहीं मिला है, लेकिन करते करते नॉलेज आ गया धीरे धीरे। बिल्कुल जो एक फंडामेंटल जो होता है, बहुत बेसिक खर्चे से शुरुआत करना, मुझे लगता है कि वहीं आपने किया है। जी सर। बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं है। नहीं। थोड़ा सा दिखा दे, देखिए आप। हाँ जी। अभी ये क्या पता चलता है, इतना लाखों का फार्म लगा लेते हैं, उसमें बच्चा बकरी। सर लाखों का आप बता रहे हैं, आपका तो मतलब कुछ लगभग इन्वेस्ट नहीं है, जो भी है बकरी 2 से आपकी चली आगे। आज आप जो भी 1.5-2 लाख कमा रहे हैं, लोग यहाँ 20-20 लाख रुपए लगा के भी नहीं कमा पा रहे हैं और घर से लगा ही पा रहे हैं। सर अभी जो पूंजीपति लोग हैं, पहले तो यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़ा बड़ा वो बता देते हैं, उनके झांसे में आके अपना ज़मीनी स्तर पे नहीं घूमते हैं, मतलब किसी फार्म पे गए या उनसे पूछें क्या करना है कैसे करना है, वो जानकारी बिना लिए हुए अपना शुरू कर देते हैं और फेल हो जाते हैं फिर। जी जी। देखिए भाई, इधर थोड़ा सा फार्म भी दिखाएंगे। देखिए कितना छोटा फार्म है। यहाँ पे जो है पटरे वगैरह हैं जिस पर बकरियाँ आराम कर रही हैं। इधर भी दिखाएं तो देख के आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि कोई विधिवत कोई यहाँ पे फार्म का इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया है, चाहे कुछ करवाया है। जैसे जहाँ मनाया वैसे घेर दिया गया है। और इधर भी जो है एक सेक्शन दिखाएं, यहाँ भी देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर है, इसमें भी आपको 3-4 बकरियाँ दिख जाएंगी। कुछ यहाँ पे देखिए एक बकरी उसके अंदर घुस के बैठी हुई है शायद अंदर में ये। तो कुल मिला कर के जो है यही इनका है, 5 साल से यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आप इस फार्म के स्ट्रक्चर पर मत जाइए, फार्म की खूबसूरती पर मत जाइए, लेकिन इनकी जो बिज़नेस है अब वो खूबसूरत हो चुकी है। अगर बहुत सारे रोज़गार के साथ साथ ये एक साइड बिजनेस में बकरी पालन कर रहे हैं और इससे भी अगर 1.5-2 लाख रुपया ये अब कमा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि सर ज़मीन वगैरह कुछ ये अपना ही है आपका? जी सर, पीछे तक हमारा ज़मीन है, वहाँ तक। तो आपका तो अपना ज़मीन है पीछे, तो आप चाहें तो भविष्य में थोड़ा सा और अच्छा स्केल पे कर सकते हैं। जी, और अच्छा स्किल पे करने वाले हैं, थोड़ा सा अभी बरसात चालू हो गया है। वही कम देखने को मिलता है। 5 साल से आप इस फील्ड में हैं, अब अच्छा कर भी रहे हैं। और वंस अगेन कि जो बकरियां आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए सब ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे कर रहे हैं। सब बकरियां जो है बढ़िया है, स्वस्थ हैं, शाइनिंग है और बिल्कुल जो है अच्छी बकरियां हैं यहाँ पे। तो सर ये बताएं कि ये जैसे कि क्या प्राइसेस वगैरह यहाँ से किस रेट में आप लोग प्रोवाइड करते हैं? अगर बड़े नस्ल का बच्चा लेते हैं तो 500 रुपये के.जी. देते हैं। 500 रुपये के.जी.? जी सर। अच्छा। ऐसे अगर नग से लेते हैं तो 17,000 18,000 जो भी। अच्छा, मतलब एक मुझ, हाँ वैसे। वो देख के साइज वगैरह जी पे डिपेंड करता जी, है। बकरी के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे चराई पे रखते हैं या स्टॉल फीड या सेमी स्टॉल फीड? सर फुली चराई पे रहती हैं, अगर ठंड आता है तो एक टाइम चराई पे रहती है और एक टाइम वो स्टॉल फीड पे रहती हैं। ठंड में आप यहाँ पे रखते हैं, अपना घर में खिलाते हैं, बाकी आप चराई पे ले जाते हैं ना? जी जी। चलिए बहुत बढ़िया। और चलिए
एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया कि छोटे स्केल पे जो गोट फार्मिंग हो रही है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा इनकम दे के जा रही है। और गोरखपुर में इस वक्त देख रहे हैं बारिश से तो भाई परेशान हैं हम लोग, 2-3 दिन से यहाँ पे हैं दौरे पे, लेकिन बारिश के चलते थोड़ा सा ज़्यादा बादल वगैरह है तो डार्कनेस वगैरह भी है वीडियो में। लेकिन चलिए हमारा मुहिम आगे और बढ़ेगा, कारवां और आगे जाएगा। नेक्स्ट जगह पर जा कर के फिर हम कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो ग्राउंड रिपोर्ट है जो चल रही है बिना लाग लपेट के, बिना जो एकदम ओरिजिनल रियल जो स्टोरी है वो हम लाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।